नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी के लिए टाइम एंड वर्क को शुरू कर रहे हैं। जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड से जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले टाइम एंड वर्क का 6 वीडियो अपलोड हो चुका है पहले। उसमें से फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, तब आज का क्लास आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया गया है। तो यहाँ केवल हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 48 डेज में समाप्त कर सकता है। तो आप सोचिए कि 15 आदमी कोई काम को जो है ना, 15 व्यक्ति है जो किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो टाइम एंड वर्क है, इसको कहिए भाई 15 आदमी 48 दिन में कर रहा है, तो आप उसको कहिए भाई 1 दिन में करके दो। आप 1 दिन में करके दो। तो 1 दिन में ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होगी। ज़्यादा का मतलब कि गुना कर देना है, कम का मतलब भाग दे देना है। तो कह रहा है 30 दिन में उस काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो ऊपर हम 1 दिन का निकालें। 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में ज़्यादा आदमी। अब कह रहा है 30 दिन में, यानी आपके पास 30 दिन मिल गया। तो 30 दिन में ज़्यादा दिन में कम आदमी। कम का मतलब होता है डिवाइड कर दीजिए। 15 से 15 दूना 30, 2 से काट दीजिएगा 24 दूना 48। यानी इस काम को जो है ना 30 आदमी कितने दिन में कर सकता है, तो 24 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एक आदमी है जो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर सकता है। उसका लड़का है जो उस काम को 10 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों साथ साथ उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। यानी दोनों व्यक्ति मिल जाए, या आदमी भी मिल जाए, उसका बेटा भी मिल जाए, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलकर जो है ना गुना बटा जोड़ दिन में समाप्त करेगा। यानी कि दोनों को गुना कर दीजिए 15 और 10 को, और दोनों को जोड़ दीजिए नीचे 25 हो गया। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, दोनों मिलकर जो है ना उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा। है कि एक मकान की पुताई 5 आदमी 8 घंटा पर डे करता है, तो 3 दिन में कर देता है। एक मकान की पुताई है करना, तो 5 आदमी 8 घंटा रोज़ काम करता है, तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। अब कह रहा है एक आदमी पर डे 4 घंटा काम करेगा, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए, जहाँ व्हाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए। तो ऊपर वाला वैल्यू कितना है, 3, इसको फिक्स कर लीजिए। अब आप खुद से सोचिए कि 5 आदमी किसी काम को, इससे हम तुलना कर रहे हैं। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइएगा। इसको 1 मिनट के लिए, थोड़ा देर के लिए भूलना है। अब सोचिए 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो एक आदमी आएगा करने। आप खुद सोचिए कि 5 आदमी मिलकर कोई काम को 3 दिन में कर रहा था। अब एक आदमी काम करेगा, तो एक आदमी करेगा तो काम ज़्यादा दिन में होगा। तो जो रिजल्ट आए उसको आप ऊपर लिखिएगा। आपका रिजल्ट आया है ज़्यादा, इस दोनों में ज़्यादा है उसको ऊपर लिखिएगा। तो ज़्यादा हो गया दोनों में से 5, और जो कम है उसको नीचे लिखिए। अब इसको भूल जाइए। अब सोचिए 8 घंटा हम रोज़ काम करते हैं, तो काम 3 दिन में होता है। अब हम 4 घंटा रोज़ काम करेंगे, कम काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि कम काम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपका आंसर आया ज़्यादा। इस दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो 8 है। तो 8 को ऊपर लिखिए, जो शेष बच गया नीचे लिख दीजिए। 4 से काट दीजिएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 तिया 30। यह काम कितने दिन में पूरा होगा, तो अब 30 दिन में पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है। हम मान लिए कि ए नाम का एक लड़का है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी दूसरा व्यक्ति उसको 10 दिन में करता है। तो दूसरे व्यक्ति का नाम मान लिए बी है, इस काम को 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो भाई दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ दिन में करेगा। दोनों को गुना कर दीजिए, जो भी 12 और 10 में गुना कर दीजिए, 12 और 10 में, और नीचे जोड़ दीजिए। 12 10 कितना होता है, 22 होता है। 2 से कटेगा तो 11, 2 से कटेगा 5, 12 पंचे 60 बटा 11, 60 बटा 11 को आप लिख दीजिए। 11 से 11 पचे 55, 5 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करता है। ए अकेला 10 दिन में करता है। ए अकेले करे तो काम 10 दिन में होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बी कितना दिन में करेगा। तो आप a प्लस बी में से यदि आप a को घटा लेते हैं, देखिए a प्लस बी में से आप a को घटा लेते हैं तो क्या नहीं बच जाएगा, आपको बच जाएगा b। यानी b कितना दिन में काम करेगा वो निकलेगा।
तो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में जोड़ना और घटाना दोनों पार्ट में होता है। तो आप ए प्लस बी में से, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो दिन का उल्टा जो होता है ना वो पार्ट होता है, डे का उल्टा। इसमें से ए को, यानी कि 10 दिन है तो इसको पार्ट में लेइए, घटा दीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 30, 6 से 6 पंचे 30, 10 से 10 तिहाई 30, आपको आ गया 2/30। यह पार्ट आ गया, यानी 1/15 यह पार्ट हो गया। अब पार्ट का अपोजिट क्या होता है, तो डे, यानी बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 25 दिन में कर सकता है। यानी ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है उस काम को 25 दिन में। ठीक, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, एक दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी आएगा, फिर तीसरा दिन सी आएगा, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, काम कब समाप्त होगा, आपको बताना है। बारी बारी से, सब एक साथ आता तो बहुत आसान से बना लेते। तो पहले ए आएगा तो ए एक दिन में 1/15 पार्ट काम करेगा भाई, एक दिन काम करके वो चला गया। फिर दूसरे दिन बी आएगा तो बी कितना काम करेगा, 1/20 पार्ट काम करेगा, 2 दिन काम हो गया। अब तीसरा दिन कौन आएगा, सी आएगा, और सी कितना काम करेगा, 1/25 पार्ट काम। यानी काम एक दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन सी किया, यानी 3 दिन काम हुआ। तो 3 दिन में काम कितना हुआ, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 150 नहीं 300 एलसीएम हो जाएगा। अब 15 से काटिएगा तो 15 दूना 30, 20 बार में कटेगा। 20 से काटिएगा तो 15 बार में कटेगा। और फिर 25 से काटिएगा तो 25 250 12 बार में कट जाएगा। ठीक, 20, 30, 40, यानी काम पूरा हुआ 3 दिन में कितना, तो 47/300 पार्ट काम हुआ। ये इतना पार्ट काम भाई, बहुत काम बचा हुआ है। नीचे वाला जो है टोटल काम है, टोटल काम 300 है, जिसमें से काम कितना हो सका है, अब तक हुआ है 47 ही हो पाया, यानी बहुत काम बचा हुआ है। तो इसको हम बार बार लिखने से बेहतर है कि हम ऐसा संख्या से यहाँ गुना करें कि नीचे वाला वैल्यू जो है ना हमेशा ज़्यादा रहे, क्योंकि ये नीचे टोटल वर्क है। जैसे आप यहाँ 10 से गुना करते हैं, एक बात करें 47/300 में, इसमें 10 से गुना आप करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाता है। इसका मतलब है टोटल 30 काम है, जिसमें 47 हो गया, यानी 47 हो गया। ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे 30 काम टोटल है तो 47 आप कैसे कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप किससे गुना कीजिएगा, 10 से छोटा लाइए जिससे कट जाए। 6 से काटते हैं तो 6 से काटते हैं तो 6 पंचे 30। 6 से हम इसलिए लाए हैं कि भाई इधर राइट हैंड में हम 6 से गुना किए तो लेफ्ट हैंड में भी हम 6 से गुना कर सकते हैं। 6 3 18 दिन। ठीक, तो अब 47/50 काम हो गया। 47/50 का मतलब हुआ कि टोटल 50 काम है, जिसमें 47 काम हो चुका है। तो अब काम बहुत कम बचा है, बहुत कम का अंतर है। जितना संभव हो सके उससे उतना कम कीजिए। तो अभी से छोटा संभव नहीं है। अब ए आएगा काम करने, तो ए आएगा तो एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, 1/15। चेक कर रहे हैं हम इसको। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। 150 हो जाएगा तो 50 से काटेंगे 3 बार में, 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12 2 14, 147 और प्लस 10, 15 से 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 153/150, यानी टोटल काम 150 है, जिसमें 153 आप कर लिए। ऐसा कहना गलत होगा। ठीक, तो ये पूरा दिन काम नहीं करेगा। ठीक, पूरा दिन ये काम नहीं करेगा, कुछ समय काम करके वापस लौट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम शेष काम अब निकालेंगे। जिस शेष काम कितना बचा, टोटल काम 50 है, जिसमें 47 हो गया, तो शेष बच गया कितना, 3/50। और शेष काम को एक दिन में नहीं, ए आएगा करने, शेष काम को ए आता करने, तो ए को फुल डे नहीं लगता है, लेकिन ए जो है ना वो काम करने अब शेष काम को आएगा। तो जो आएगा उसके समय से हम गुना करेंगे, तो ये आएगा तो ये के समय से हम यहाँ गुना कर देंगे। ठीक, तो काम 18 दिन तो पूरा 18 दिन लग गया। और एक दिन जो है ना पूरा नहीं लगा, लेकिन काम जो है ना एक दिन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 19वां दिन तक काम हुआ। हम क्या कहेंगे, 19वां दिन तक काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था। आप ऐसे समझिए कि 540 व्यक्ति था जिसके लिए राशन खरीदा के आया 160 दिन का। 540 व्यक्तियों के लिए, आदमी के लिए 160 दिन का राशन खरीद कर लाए। तो टाइम एंड वर्क है। आप सोचिए 540 आदमी के लिए 60 दिन का राशन खरीदा के आया,
तो एक आदमी को ये राशन कितना दिन चलेगा? तो बहुत दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। ज़्यादा का मतलब होता है गुना कर दीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन 10 दिन के बाद, बाद मतलब होता है घटाना, पहले का मतलब जोड़ना। तो 10 दिन के बाद यानी आप 160 दिन के लिए राशन लाए थे ना, तो 10 दिन के बाद यानी 150 दिन अभी भी शेष है। 60 आदमी और आ गए, तो 540 पहले से था, 60 आदमी 540 पहले से था और 60 आदमी और आ गया, तो आदमी कितना हो जाएगा? 600 आदमी हो जाएगा। तो 600 आदमी, ऊपर एक आदमी का निकाले हैं भाई, एक आदमी के लिए कितना दिन का राशन था? अब ये 600 आदमियों का, बहुत आदमी हो गया, तब राशन कम दिन चलेगा। कम का मतलब डिवाइड कीजिए। अब यह कटने वाला है तो काट दीजिए, ये हो गया 150, कितना हो गया? 150। 150 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटिए 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी यह राशन कितने दिन चलेगा? तो 135 दिन चलेगा यह राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को करने का 450 रुपया में ठेका लिया। ए और बी दोनों कोई काम का ठेका ले लिया, कितना में? 450 नहीं, 4500 रुपया में। 4500 रुपया में 4500 में ठेका लिया। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, ए अकेला करता है तो 8 दिन में, और बी इसे कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त करता है। अब बात को यहाँ समझिएगा। सी की सहायता से उन्होंने मतलब ए और बी ने, सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिन में पूरा किया। देखिए, ए 8 दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये सी की सहायता लिया। ए बी किसकी सहायता लिया है? तो ए बी जो है ना सी की सहायता लिया है। सी की सहायता से इस काम को कितने दिन में किया है? सी की सहायता लेकर, तो सी की सहायता लेकर इस काम को कितने दिन में किया है? 4 दिन में किया है। क्वेश्चन पढ़िए, 4 दिन में पूरा कर लिया। ए इस काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से कर सकता है भाई। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, लेकिन इन्होंने मतलब ए और बी ने किसकी सहायता लिया? ए और बी ने तो सी की सहायता लिया, और इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। सी की सहायता लिया है, अकेले नहीं, सी की सहायता ले गया है कौन? ए और बी, और 4 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तब ठेके की धनराशि में से सी का भाग क्या होगा? तो सी को कितना रुपया इसमें से मिलना चाहिए? देखिए, ये काम 8 दिन में कर सकता है, लेकिन काम किया है ये 4 दिन, तो ये एक दिन में 1/8 पार्ट काम करेगा। तो 4 दिन में कितना काम करेगा भाई? 4 दिन में आधा काम करेगा। एक दिन में 1/8 पार्ट काम किया, तो 4 दिन में आधा काम किया। तो 4500 रुपये का आप आधा भाग, आधा काम किया, 1/2 काम किया है, तो 4500 रुपये का आधा ए ले लेगा। 4500 रुपये का आधा यानी 2200 कितना रुपया हो गया? 2250 रुपया कौन ले लिया? ए ले लिया। अब बी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, तो बी एक दिन में 1/12 भाग काम कर सकता है, लेकिन बी काम कितना दिन किया है? तो काम 4 दिन किया है, तो 4 दिन में जो है ना 4 तिहाई 12, 1/3, यानी काम 1/3 पार्ट किया है, तो 4500 रुपये का 1/3 बी को मिल जाएगा। ठीक, यानी 1500 रुपया। 1500 रुपया किसको हमको देना है? बी को। अब आप खुद सोचिए, टोटल रुपया कितना है? टोटल रुपया है 4500। इसमें से ए ले लिया 2250, बी ले लिया 1500, यानी ए और बी को जोड़ दीजिए। ए ले लिया 2250 रुपया और बी कितना ले लिया? 1500 ले लिया। 05527 3750 रुपया, 3750 रुपया कौन ले लिया है? ए और बी ले लिया है। तो टोटल में से, यानी टोटल 4500 रुपया, उसमें से ए और बी का हिस्सा आप घटा दीजिएगा, तो इधर बच जाएगा कितना? 0.5 बच गया, ये 4 हो गया, यानी तो अब बच गया 750 रुपया। तो ये 750 रुपया किसको मिलेगा? ये सी को मिलेगा। टोटल में से, टोटल मतलब ए बी और सी तीनों का हिस्सा है 4500, इसमें से ए और बी का हिस्सा को हम क्या किए? जोड़ कर घटा लिए, 3750 घटा लिए, तो बचा कितना? 750 रुपया। तो ये शेष हिस्सा किसका होगा? तो शेष हिस्सा सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी और प्रीति किसी काम को 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकती है, और उन्होंने 30,000 रुपया में काम पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में से रजनी को कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, मजदूरी हमेशा पार्ट में दिया जाता है। आप जितना भाग काम कीजिएगा उतना ही भाग आपको रुपया मिलेगा। तो रजनी 10 दिन में कर सकती है, और 15 दिन में रजनी, और प्रीति 10 दिन में कर सकती है। तो मजदूरी देना है तो हमको पार्ट में आना होगा। डे का अपोजिट कर दीजिएगा तो पार्ट हो जाएगा। इसको छोटा कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15।
अब रजनी का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है कि रजनी को कितना रुपया मिलेगा, तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखिए, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है टोटल को आप नीचे लिखिए, 3 2 5। इसका मतलब हुआ 5 रुपया का बंटवारा में रजनी को 2 रुपया मिला, तो टोटल बंटवारा कितने का, 30,000 रुपया में रजनी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 6 के 30, 6,000 में 2 से गुना कीजिएगा, रजनी को कितना रुपया मिलेगा, तो 12,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काम करने में 20 से 2 गुना कुशल है। ये किसी काम को करने में 20 से 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल मतलब कार्य क्षमता है। एक की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 2 गुना है, तो B का 1 मान लीजिएगा तो इससे 2 गुना हो जाएगा कार्य क्षमता। और B काम करने में C से 2 गुना, और B जो है ना काम करने में C से 2 गुना है कार्य कुशल, यानी उसकी क्षमता दे रहा है। यदि A और B मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करता है तो C कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आप कार्य क्षमता लिखे हैं, जो कॉमन है उसको खोजिए, कॉमन को बैलेंस कीजिए। यहाँ B का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, तो इधर 2 से गुना कर दीजिएगा और इधर 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक साथ लिखिए, A का हो गया 4 वैल्यू, B का 2 और C का 1, यह इसकी काम करने की क्षमता है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि A और B मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करता है। A और B मिलकर, यानी A और B मिलकर कहने का मतलब 4 2 6, यानी 6 जिसकी क्षमता है वो 4 दिन में पूरा करेगा। अब सोचिए जिसकी क्षमता 1 होगी, टाइम एंड वर्क में हमेशा 1 दिन का सोचिए, जिसकी क्षमता 1 होगी यानी जिसकी क्षमता कम होगी, तो कम होगी तो ज़्यादा दिन में करेगा, इसलिए गुना कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि C कितना दिन में करेगा, यानी जिसकी क्षमता 1 होगी वो कितना दिन में करेगा, तो भाई ज़्यादा दिन में करेगा, यानी कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A किसी काम को 18 दिन में, A 18 दिन में करता है, B 20 दिन में और C 30 दिन में कर पूरा करता है। B और C मिलकर काम को आरंभ करते हैं। काम कौन शुरू कर रहा है, B और C मिलकर, तो B और C मिलकर B आएगा तो एक दिन में 1/20 पार्ट काम करेगा और C आएगा तो एक दिन में 1/30 पार्ट काम करेगा। इसका LCM ले लीजिए, LCM कितना हो गया, 60 एलसीएम हुआ, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, दोनों मिलकर एक दिन में 5/60 भाग काम कर लिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि B और C मिलकर काम को आरंभ करता है, 2 दिन के बाद वो मजबूरन काम को छोड़कर चले जाते हैं, यानी 2 दिन तक B और C काम कर लिया। तो 2 दिन में कितना काम कर लिया, 5 से 5 6 के 30, 1/6 भाग काम कर लिया। कौन कर लिया, यह काम B और C कर रहा है, B और C कर रहा है, 1/6 काम कर लिया। इसका मतलब होता है टोटल 6 काम है जिसमें 1 पूरा हो गया, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया 5/6। अब कह रहा है शेष काम को अकेले पूरा करने में A को कितना समय लगेगा। शेष काम को कौन करने आ रहा है, A करने आ रहा है, गौर कीजिएगा, शेष काम को A करने आ रहा है, तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कर देंगे। तो A आ रहा है तो A के समय से गुना कर दिए, तो 6 से 6 3 18, यानी A जो है ना शेष काम को तो शेष काम को 5 3 15 दिन में करेगा। शेष काम को, पूरा काम को ये 18 दिन में करेगा, लेकिन B और C करके जो छोड़ दिया शेष काम 5/6 पार्ट काम, उसको ये कितने दिन में किया, तो 15 दिन में। कि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना सकता है, 21 दिन में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लेंगे। कितने व्यक्ति आपसे पूछ रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कॉमन सेंस पर बनता है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 72 व्यक्ति है, 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकता है, तो 100 मीटर, मीटर के सामने जो यूनिट है उसके सामने लिखिएगा, मीटर के नीचे मीटर लिखिए। तो 100 मीटर दीवार बनाना है 18 दिन में, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो जहाँ वाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू जो है ना उसको आप फिक्स कर लीजिए, 72 है, इसको फिक्स कर दिए। अब आप कॉमन सेंस लगाइए इस पर, सोचिए इस पर कि 280 मीटर दीवार को बनाने में 72 आदमी की ज़रूरत होती है, 72 आदमी की। 280 मीटर दीवार बनाने में कितने आदमी की जरूरत पड़ा, 72 आदमी की। अब 100 मीटर दीवार बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, 100 मीटर दीवार बनाने में, तो आप कहिएगा 280 मीटर बनाने में 72 आदमी की जरूरत पड़ा, तो 100 मीटर दीवार बनाया तो कम आदमी की जरूरत पड़ेगा। तो जो रिजल्ट आए उसको ऊपर लिखिएगा, कम आया रिजल्ट, तो इस दोनों में से कम कौन है, तो आप कहिएगा 100 कम है, तो 100 को लिखिए और जो शेष बच गया उसको नीचे लिखिए। इसको भूल गए थे थोड़ा देर के लिए, अब इसको भूल जाइए। 21 दिन में
काम को कंप्लीट करने के लिए 72 आदमी की आवश्यकता होती है। अब 18 दिन में, कम दिन में काम करना है, तो कम दिन में काम करने के लिए आपको ज़्यादा आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस दोनों में ज़्यादा कौन है? तो 21 ज़्यादा है, जो शेष बच गया उसको नीचे लिखिए। अब 18 से काट दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 7 चौक 28, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 7 से 7 21। अब बच गया 10 और 3, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो 30 आदमी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 आदमी जो है पर डे 10 आवर्स काम करता है, तो 10 यूनिट काम को 10 डेज में समाप्त करता है। तो 5 आदमी पर डे 5 घंटा काम करे तो 5 दिन में कितना यूनिट काम को वह करेगा? तो जहाँ भी आपको व्हाट लगा, गौर कीजिएगा, उसके ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए, जहाँ भी व्हाट लग जाए। अब सोचिए, एक एक करके तुलना कीजिए। पहले इस दोनों से तुलना कीजिए कि 10 आदमी जो है ना वह 10 यूनिट काम करता है, 10 आदमी 10 यूनिट काम करता है, तो 5 आदमी कम आदमी है, तो 10 आदमी 10 यूनिट काम करता है तो 5 आदमी कम यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। तो 5 आदमी कम यूनिट काम करेगा, तो दोनों में से कम को ऊपर लिख लीजिएगा, शेष बच गया उसको नीचे। अब इसको भूल जाइए, 10 घंटा में हम 10 यूनिट काम करते हैं तो 5 घंटा में हम कितना काम करेंगे? कम में काम करेंगे। तो इस दोनों में से कम कौन है? कम को नीचे लिख दीजिए, ज़्यादा है उसको ऊपर रहने दीजिए। अब देखिए, 10 दिन में काम हम 10 यूनिट करते हैं तो 5 दिन में, 10 दिन में हम 10 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में हम भाई कम में काम करेंगे ना। अरे 10 दिन में हम 10 यूनिट काम किए तो 5 दिन में हमको टाइम मिलेगा, 5 दिन हमको टाइम मिलेगा यदि, तो कम ही यूनिट काम होगा। तो कम को ऊपर लिखिए, जो ज़्यादा है उसको नीचे लिखिए। 10 से 10 काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 5/4। 5/4 का मतलब हुआ 5 रुपया को 4 भाई में बांटिए, यानी ये 1.25 यूनिट हो जाएगा। ये पानी की एक टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है। देखिए, 1/4 भाग का मतलब होता है कि इस टंकी की कैपेसिटी यदि 4 लीटर है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 4 लीटर है, तो 1 लीटर भरने में उससे 10 मिनट समय लगता है। 1/4 को भरने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। तो एक मतलब होता है पूरा भर जाना, एक का मतलब होता है पूरा भरना। तो पूरा भरने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा पूरा भरने में उसको समय लगेगा 40 मिनट। एक का मतलब होता है पूरा भर जाना। तो टंकी के शेष भाग को कितने मिनट में भरा जाएगा? अच्छा, शेष भाग को कितने मिनट में? 1/4 को भरने में कितना टाइम लगा? 1/4 को भरने में लगा 10, तो शेष कितना बच गया? 1/4 को भरने में 10 मिनट लगा, यानी 1/4 का मतलब हुआ 4 लीटर पूरी क्षमता है जिसमें 1 भर गया, तो शेष कितना बच गया? 3/4। 4 लीटर कैपेसिटी है तो 1 लीटर भर गया भाई, तो बचा कितना? 3। तो जो बचा उसको ऊपर लिखिएगा, टोटल को नीचे रहने दीजिएगा। ठीक, तो 3/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो 3/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो 30 मिनट समय लगेगा, 30 मिनट समय लगेगा। पूरा भरने में 40 मिनट लगा, तो 40 का 3/4 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। देखिए, 12 पुरुष है जो किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो टाइम एंड वर्क है। आप हमेशा कहिए कि 12 आदमी 18 दिन में कर सकता है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो ज़्यादा दिन में करेगा। अरे 12 आदमी 18 दिन में कर रहा था, तो एक आदमी स्वाभाविक है ज़्यादा दिन में करेगा। अब कह रहा है सभी ने मिलकर काम आरंभ किया 6 दिन के बाद। 18 दिन में कर सकता था, 6 दिन तक सब काम किया, 6 दिन के बाद अभी काम 12 दिन बचा है। बाद में मतलब घटाना, तो कहाँ घटाइएगा? तो दिन में घटाइएगा। 4 मजदूर और शामिल हो गया, 12 मजदूर पहले से था, 4 मजदूर आ गया, अब कितना मजदूर हो गया? 16 मजदूर हो गया। तो काम, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 तिया 12, 4 चौका 16, 18 में से 6 घटा दिए तो आपके पास 12 बचा हुआ है। 4 से 4 तिया 12, शेष काम कितने दिन में हुआ? तो 9 दिन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 गाय मिलकर, 12 गाय लिखे हैं, 12 गाय 7 दिन में 756 kg घास खा जाती है, तो 15 गाय 10 दिन में कितना घास खाएगी? जहाँ व्हाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए, 756। अब आप सोचिए कि 12 गाय 756 kg घास खाती है, इसके बारे में सोचिए कि 12 गाय 756 kg घास खा सकती है, तो 15 गाय, ज़्यादा गाय है भाई, तो स्वाभाविक है ज़्यादा गाय आ गया तो पहले से ज़्यादा खाएगी, क्योंकि गाय की संख्या बढ़ गई है। 12 गाय 756 kg घास खा रही है, तो 15 गाय, ज़्यादा गाय है तो ज़्यादा घास खाएगी। तो इस दोनों में से जो ज़्यादा आया आंसर, तो ज़्यादा को ऊपर लिखिए, जो शेष बच गया 12 उसको नीचे लिखिए। अब फिर इसको भूल जाइए, 7 दिन में कितने घास की खपत है? 756 kg की। तो 10 दिन में कितने घास की खपत होगी भाई? 7 दिन में 756, तो 10 दिन में ज़्यादा घास की खपत होगी, तो ज़्यादा का मतलब आप 10
जो रिजल्ट आया उसको ऊपर लिखिए, शेष बच गया उसको नीचे। ठीक है, कटने वाला है तो काट दीजिए। 7 7 8 56, 12 से कट जाएगा 12 नमा 108, और 15 से 15 नमा 135, 135 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1350 केजी घास खाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 18 जिल्दसाज मतलब वर्कर समझिए, 10 घंटा पर डे काम करके 10 घंटा काम करके 900 बुक पर जिल्द चढ़ा सकती है, तो 660 बुक पर जिल्द यदि चढ़ाना है आपको और तो 12 घंटा पर डे काम कीजिएगा तो कितने जिल्दसाज की आवश्यकता होगी। तो जहाँ वाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए 18 को पहले। अब सोचिए इस दोनों को तुलना कीजिए। ये 10 घंटा पर डे काम होता है तो 18 जिल्दसाज की आवश्यकता होगी। अब ज़्यादा काम हो रहा है तो ज़्यादा काम आप कीजिएगा तो पहले से कम जिल्दसाज की आवश्यकता होगी। दोनों में कम कौन है तो 10 है कम, जो बच गया उसको नीचे लिख दीजिए। अब इस दोनों के बारे में सोचिए, 900 बुक पर जिल्द चढ़ाने के लिए आपको 18 जिल्दसाज की आवश्यकता होती है। अब 660 कमे बुक पर आपको जिल्द चढ़ाना है तो कमे जिल्दसाज की आवश्यकता होगी, तो कम दोनों में से जो है उसको नीचे लिख दीजिए, जो ज़्यादा है उसको कम जो है उसको ऊपर लिखिए, जो रिजल्ट आया उसको ऊपर लिखिए, जो शेष बचा उसको नीचे लिखिए। अब 00 से 00 काट दीजिए, 9 से काट देते हैं 9 दूना 18, 2 से काट देते हैं 6, 6 से कट गया 11, कितने जिल्दसाज की आवश्यकता होगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति कितना है 20 व्यक्ति 25 मीटर लंबी दीवार को 20 व्यक्ति 25 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 व्यक्ति 8 दिनों में वही दीवार कितना मीटर बना सकेंगे। तो जहाँ भी वाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए, तो 25 को आप फिक्स कर दीजिए। अब आप यहाँ सोचिए कि 20 व्यक्ति जो है ना 25 मीटर सड़क बनाता है, तो 15 व्यक्ति कम व्यक्ति है तो भाई कम बनाएगा। इस दोनों में जो कम है उसको ऊपर लिखिए, जो शेष बच गया उसको नीचे लिखिए। फिर सोचिए, अब इसके बारे में जहाँ वाट लगा उसको छोड़ दीजिए, अब इसके बारे में सोचिए कि 5 दिन में 25 मीटर सड़क बनाते हैं, तो 8 दिन में ज़्यादा दिन में आप ज़्यादा बनाइएगा, तो इस दोनों में से ज़्यादा को ऊपर लिख दीजिए, कम को नीचे लिख दीजिए। अब कैंसिल कर दीजिए, 25 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, यानी 15 दूना 30 मीटर दीवार बनेगा। क्वेश्चन है यदि 400 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 400 व्यक्ति है जो 9 घंटा पर डे काम करता है, तो काम का 1/4 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए जाए, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए कि सभी 8 घंटे पर डे काम करके, सब 8 घंटा पर डे काम करके शेष का 1/4 काम हो चुका है, 1/4 भाग काम हो चुका है, तो शेष कितना बच गया। टोटल 4 में 1 हो गया तो बचा कितना, तो आप कहिएगा 4 टोटल था जिसमें 1 हो गया तो बच गया 3, यानी शेष बच गया कितना 3/4 काम। नीचे वाला भाई नीचे ही लिखिएगा। तो 3/4 काम को 20 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा आदमी पूछ रहा है। जहाँ वाट लगा है उसके वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए 400 को। अब आप सोचिए 9 घंटा में काम को समाप्त करने के लिए 400 आदमी की आवश्यकता होती है। अब 8 घंटा काम को करेगा, कम काम करेगा भाई तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा दिन में काम समाप्त होगा। तो जो रिजल्ट आया उसको ऊपर लिखिए, शेष को नीचे लिखिए। अब 1/4 काम को कंप्लीट करने में 400 आदमी की जरूरत होती है। अब 3/4 काम ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा को 3/4 को ऊपर लिख दीजिए और जो बच गया उसको नीचे लिखिएगा। तो 1/4 नीचे लिखिएगा, इसको आप 4/1 लिख दीजिए। अब 10 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए 400 आदमी की आवश्यकता होती है। 20 दिन में ज़्यादा दिन में आपको काम करना है, तो ज़्यादा दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कम में आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कम को ऊपर लिख दीजिए। अब कैंसिल कर दीजिए, 20 से कैंसिल कीजिएगा तो 20 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4, 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 पंचे 20, 2 से काट दीजिएगा तो ये हो गया 5, ठीक। 9 पचे 45, 45 में आप 5 कितना बच गया, 45 में आप 3 से गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, अब बच गया 5, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 675 हो जाएगा आंसर। तो 675 आपको टोटल आदमी कितना चाहिए, टोटल 675 चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपको निकालना है, एक्स्ट्रा कितना व्यक्ति चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 400 व्यक्ति पहले ही से काम कर रहे हैं,
तो आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 275 आदमी चाहिए। अरे टोटल चाहिए 675, जिसमें 400 आदमी काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आप कहिएगा तो आपको 275 एक्स्ट्रा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 घोड़ा के लिए 500 kg घास जो है ना वो 30 दिन तक पर्याप्त है, 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो 20 घोड़ा के लिए 600 kg घास कितने दिन तक चल पाएगा। तो देखिए जहाँ वाट लगा है उसको ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर दीजिए, जहाँ भी वाट लगा है। उसके बाद आप सोचिए 25 घोड़ा जो है ना, 25 घोड़ा 30 दिन में वो घास को खा सकती है, तो 20 घोड़ा तो कम घोड़ा है भाई, स्वाभाविक है कम घोड़ा है, तो कम घोड़ा है तो घास ज़्यादा दिन चलेगा, तो ज़्यादा को ऊपर लिख दीजिए। अब फिर से सोचिए 500 kg घास खाने में लगता है 30 दिन, अब 600 kg घास खाना है, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा। देखिए 500 kg घास खाने में कितना दिन लगा, 30 दिन, तो 600 kg घास खाना है, ज़्यादा घास खाना है, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा घास खाना है तो ज़्यादा दिन लगेगा, यानी 600/500 कर दीजिए। 00 से 00 काट दीजिए, 5 से 5 × 25, 5 से 5 × 20, ठीक। 2 से काट दीजिए 2, 2 से काट दीजिए 3, ये 2 से कट जाएगा 15, 15 तिहाई कितना दिन हो गया, 45 दिन।